आपको फेमस होना है। लेकिन हाँ, मेन होना चाहिए ना कि प्रोग्राम और प्लान के साथ बनाना हो। आपको लास्ट जो 10-11 मिनट आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बस एक चीज़ है, आपको प्लान के साथ करना है। 5-7 जो पॉइंट्स बताया ना मैंने अभी पीछे एक एक करके, वो सारे को अपने कागज़ में लिख लो और उसको क्या करना कि रिपीट करना है। 7 दिन बाद उसे रिपीट करना, फिर 7 दिन बाद उसे रिपीट करना। 7 पॉइंट्स को हर सप्ताह रिपीट करो, अब देखोगे कैसे नहीं सफल होते हो। ये चीज़ तो आपको करने पड़ेंगे दोस्तों। इसके बाद आपका जो है ब्लॉग बूस्ट कर जाएगा, बूम कर जाएगा। आप कमेंट में लिखोगे भाई साहब थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हैं ABPM टेक्निकल विश्वजीत। तो हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आउटडोर पे हैं, हम अपने छत पे वीडियो बना रहे हैं। दरअसल होता ये है कि हम लोग जब आउटडोर करते हैं तो आउटडोर का विषय हम लोग का इस तरह से हुआ कि एक्चुअल में आउटडोर्स हम लोग क्यों करते हैं। आउटडोर बेसिकली हम लोग जब किसी तरह के ब्लॉग्स बनाते हैं, आउटडोर से रिलेटेड हम लोग बनाते हैं। और अगर इसमें हम लोग किसी तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी दिखा सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम आउटडोर करें। तो हम लोग का जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लॉग के ऊपर, कि हम लोग ब्लॉग किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों, ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है उसे आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। जैसे सपोज मैं उस तरफ देख रहा हूँ बार बार, तो आपको लग रहा हो कि मैं उधर क्या देख रहा हूँ। दरअसल मेरे यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और बिल्कुल मुझे घूर रहे हैं। अगर मुझे घूर रहे हैं और मैं ऐसे बार बार उसे देखता हूँ, आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि वैसा हो क्या रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि अगर आप ब्लॉगिंग करने वाले हैं, या फिर आप सबसे पहले कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो ब्लॉगिंग करने के लिए आप जान लीजिए कि ब्लॉगिंग दैट मीन्स आपको अंदर बाहर सब तरह के एक्टिविटीज़ को करने पड़ेंगे। घर के अंदर किचन के काम भी करने होंगे, घर के सारे एक्टिविटीज़ अपने परिवार को भी दिखाना पड़ेगा, अपने बाहर के जितने बाहर भी घूमने जाना पड़ेगा। क्योंकि ब्लॉगिंग एक पार्ट है दोस्तों, कि अगर वीकली या मंथली आपको एक किसी टूरिस्ट प्लेस को या फिर कोई दर्शनीय स्थान को या किसी भी ऐसे जगह को बाहर आपको जाना होगा, पार्क, आपके मार्केट, हर जगह पर होटल, रेस्टोरेंट वगैरह हर जगहों पर आपको जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते तो आपके ब्लॉग उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप सौरभ जोशी को देख लीजिए, आप और भी डेली ब्लॉग्स जो लोग बनाते हैं उन लोगों को आप देख लीजिए। फैमिली ब्लॉग्स में अगर आप जाते हैं, फैमिली ब्लॉग्स में भी उनको वीकली मंथली उसको बाहर जाना पड़ता है किसी न किसी कारण से, घर देखने के लिए, घूमने के लिए, पार्क में खेलने के लिए। कुछ लड़ाई होती है, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको जाना तो पड़ता है। तो बाहर अगर एक्टिविटी करते हैं तो आप इस तरह से अपने मोबाइल को लेते हैं और इस तरह से अपने वीडियोज़ को बनाते हैं। अब वैसे में क्या है कि लोग घूरेंगे, आपको ताकेंगे, कमेंट करेंगे, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ आपको होगी और उसका सामना आपको करना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत ही इतना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है रूम बंद करके आप जो एक्टिविटीज़ या जो डायलॉग्स या जो एक्टिंग आप कर सकते हैं वो बाहर में आपको करने में बहुत तकलीफ़ होगा। उसके लिए अपने आप को शर्म लिहाज सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा। तो देखिए, हाँ, मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि एक्चुअल में ब्लॉगिंग इतना आसान है ये कहना मुश्किल है। ब्लॉगिंग बहुत हार्ड होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअल में क्या है कि ब्लॉगिंग बहुत ही टफ होता है, क्योंकि अगर आप प्लान करके रूम में बंद होकर किसी वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं तो वह प्लान रहता है कि आप इस टॉपिक में बोलेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। आप रोड में चल रहे हैं, आप ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहे हैं, और वहाँ पर आप सोचिए कि किस तरह से आप बनाएंगे। वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ होगी बनाने में, क्योंकि वहाँ आपको वो सीन, सपोज ट्रेन के जाने का सीन है या प्लेन के उड़ने का सीन है, वहीं पर आपको कुछ बोलना है और आप अटक गए, तो भाई वो दूसरा प्लेन जब तक नहीं पार होता तब तक आपको उसका वेट करना पड़ेगा। और वहाँ भी क्या गारंटी कि आपका डायलॉग बिल्कुल प्रॉपर और एक्टिवली निकलेगा। तो वहाँ पर ये सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको छोड़ देना चाहिए ब्लॉगिंग। मैंने पिछले भी किसी वीडियो में बताया था कि हर बंदे को एक ब्लॉगिंग चैनल तो होना ही चाहिए। हो सकता है आप बना रहे हैं, आपकी मिसेस, आपकी बहन, आपकी कज़न कोई भी हो, उसके नाम से एक ब्लॉगिंग का चैनल बना डालिए और उसमें अपने फैमिली को दिखाइए। आप फैमिली के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको दिखाइए। आप उसमें करना क्या रहता है, आप देखते होंगे ना बहुत सारे ब्लॉग, आप देख के सीखिए। देखिए, ऐसा है कि मेरे कहने पर आप सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आप ब्लॉगिंग चैनल बनाना चाहता हूँ, देखिए आपने टॉपिक में लिखा, आपने सर्च किया कि मैं एक ब्लॉगिंग बनाना चाहता हूँ, पर कैसे बनाऊँ, ब्लॉगिंग चैनल कैसे बनाया जाता है, ब्लॉगिंग चैनल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ब्लॉगिंग चैनल बनाना कितना आसान है, ब्लॉगिंग चैनल में किस टॉपिक पे काम करना है। ऐसे बहुत सारे जो कमेंट जो है, इस तरह के बहुत तरह के कमेंट लोग पेश करते हैं, लेकिन मैं आपको सबका जवाब अभी देने वाला हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि ब्लॉगिंग चैनल बनाना बहुत आसान है। एक चैनल बना डालिए, बनाने के बाद क्या करना है कि आपको अपने एक्टिविटीज़ को दिखानी है। आप 5 भागों में इसको बांट लीजिए ना। आपकी डेली एक्टिविटीज़, यानी सुबह उठ के ब्रश करने से लेकर रात के गुड नाइट करने तक की एक्टिविटीज़। हाँ, कुछ पार्ट को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा सब चीज़ों को तो आप नहीं दिखा सकते। कुछ प्राइवेट पार्ट होते हैं, उनको आप उस सीन को छोड़ के आप सब चीज़ों को दिखा सकते हैं जो वल्गर ना हो। अब क्या होते हैं, खुशनुमा होना चाहिए, इंटरटेनिंग होना चाहिए और लोगों को कुछ सीख देने वाला होना चाहिए। क्योंकि आप अपने फैमिली का कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का ऐसा सीन नहीं दिखना चाहिए जो वल्गर लगे।
और ऐसा चीज़ देखना चाहिए जो लोगों को कुछ शिक्षाप्रद हो, यानी कि लोगों को कुछ सीख दे पाए। अगर होता है तो ऐसा ब्लॉगिंग चैनल आपके आज नहीं तो कल बूस्ट होना ही है। आप उसको एजुकेशन दे रहे हैं, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, आपके फैमिली को देख के लोग कुछ सीख रहे हैं, आपको देख के कुछ लोग सीख रहे हैं। कुछ 3 महीने 6 महीने अगर ना भी आते हैं व्यूज़, कोई ज़रूरत नहीं है, आप डेली बेसिस ब्लॉग बनाइए। अब लोग का कहना, कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि सर मुझे डेली ब्लॉग तो भाई डेली बनाना पड़ेगा डेली मैं एक प्राइवेट काम करता हूँ, मैं सक नहीं रहा, मैं मुझे हो नहीं रहा। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि आप डेली ब्लॉग है तो डेली ब्लॉग बनाने से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डेली ब्लॉग आप नहीं बना पाते तो वीकली आप 3 डेज़ बना सकते हैं, वीकली आप 5 डेज़ बना सकते हैं। संडे मंडे एक 2 दिन आप छोड़ दीजिए और हर सप्ताह उसी दिन को छोड़िए और बाकी 5 दिन या 4 दिन जितना बनाना चाह रहे हैं उतने दिन को आप बनाइए और देखेंगे आपकी उसमें बूस्ट कर जाइएगा। एल्गोरिथम आपका जो देखता है यूट्यूब कि हाँ आप सीक्वेंस में डाल रहे हैं, ये 5 सप्ताह में 5 दिन डाल रहे हैं, 4 दिन 2 दिन छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, या ऑल्टरनेट डे डाल रहे हैं, बाकी आप छोड़ दे रहे हैं। अगर इसको यूट्यूब को ये लगने लगता है तो वो उसी तरह से उसको आपको समझ जाएगा, लेकिन आपको वो स्ट्रिक्टली उस चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप 1-2 वीडियोज़ को एक्स्ट्रा बना कर सकते हैं। अब वो क्या बनाएंगे आप, मैं फुल आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं आज अभी छत पे बना रहा हूँ, आज का सीन है, कल डेट वाइज आप दे रहे हैं, वहाँ कुछ ना घर के कुछ सीन्स होते हैं, जैसे कि बच्चा खेल रहा है, कुछ खाना बन रहा है, तो ऐसे भी रात के समय बन रहा है, कोई ना कोई खाना तो बनता है, उसमें कुछ स्पेशल बनता है, उसको अलग से बना के उसको रख लीजिए। कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई गेम हो रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन हो रहे हैं बच्चों के बीच में, या आप लोगों में कुछ मस्ती वस्ती चल रही है, उसको फिल्मा के 5 मिनट 10 मिनट का रख लीजिए। उसको क्या कीजिए, किसी वीडियो के लिए ऐसे दिन के लिए छोड़ दीजिए जहाँ पर आप क्या करते हैं कि वहाँ पर आपको पॉसिबल नहीं होता वीडियो, लेकिन एडिट वगैरह करके छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे छोड़ दिए फिर उसका थंबनेल बनाने के लिए बैठ गए। आप थंबनेल और उसका स्क्रिप्ट वगैरह तो उसमें खास होता नहीं है, क्योंकि आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको सिर्फ आपको फिल्माना है। तो ये कहा मैंने, अभी देखिए बहुत लंबा हो जा रहा है तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो ये सबसे पहला हो गया कि आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि आपके आप डेली रूटीन में बना रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको इसको बनाना होगा प्लान कि हाँ मुझे घूमने जाना है, मुझे कुछ दर्शनीय स्थानों को दिखाना है, या फिर पार्क जाना है, म्यूज़ियम जाना है, मंदिर जाना है, कोई भी एक ऐसा घूमने जाना है, कुछ दिखाना है मुझे वहाँ। तीसरा है ना ट्रैवलिंग पे जाना है, यानी कि वो घूमने से रिलेटेड ही हो गया। अब क्या है, कभी खाने पीने के लिए जाना है, जैसे कि कभी होटल चले गए, होटल में खा रहे हैं, उस होटल के बारे में बता दिए, रेस्टोरेंट के बारे में बता दिए, फूड स्ट्रीट बहुत सारे होते हैं, फूड स्ट्रीट के बारे में आप बता दिए, वो एक होता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप कर सकते हैं, आप जैसे ट्रैवलिंग हो गया, सारा कुछ हो गया, इसके बाद मार्केटिंग एक आता है कि हाँ मैंने ये खरीदा। तो आप देखेंगे बहुत सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं, वो ब्लॉगर्स आपको बताते हैं कि हाँ भाई मैंने आज मुझे एक मोबाइल लेने जाना है, मोबाइल का कवर लेने जाना है, आज मोबाइल का कवर फट गया तो ऐसा हो गया, ये गाड़ी का कवर हो गया, मुझे एक्सीडेंट हो गया तो मेरा वो फट गया तो उसे बनाने जाना है, गाड़ी रिपेयर कराने जाना है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको वहाँ पर करनी है। तो वो एक टॉपिक हो गया। वीकली आप मान लीजिए कि इस तरह की चीज़ों को 7 दिन में 7 तरह की चीज़ों को दिखाइए। अब 5 चीज़ मैंने बताया था, तो अब एक चीज़ हो गया। 1-2 दिन जो होता है कुछ इंस्पिरेशन होना चाहिए, जैसे कि आपको सीख दे रहे हैं, आप बैठ जाइए सीख दीजिए। जैसे कि अपने गरीबी हालत है अगर, तो उसको बताइए कि मैं ऐसा था, या फिर कुछ हादसा हो जाता है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है अपने परिवार में, उसको फिर बताना है कि हाँ मुझे ऐसा हो गया, तो देखिए दोस्तों ऐसा हुआ। आप पति पत्नी बैठ जाते हैं, या मियाँ बीवी बैठ जाते हैं, या ऐसे लोग बैठ जाते हैं और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर अल्लाह फुल्ला ढकना, जो भी हुआ वो सारी चीज़ों को। तो देखिए दोस्तों, ये है एक छोटा सा चीज़, लेकिन आप 7 दिन में 7 दिन अगर बना रहे हैं तो 7 दिन में आप 7 तरह के चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कीजिए और रिपीट कीजिए, उसको रिपीट कीजिए। 7 दिन में एक दिन घूमने जाइए, एक दिन कुछ खरीदारी कीजिए। अरे छोटा खरीदारी कीजिए ना, अरे कुछ नहीं खरीदारी, आप बोलेंगे कुछ नहीं खरीदारी, क्या खरीदारी करूँगा? अरे भाई आप समोसे खरीद के आ जाइए भले। अब देखते हैं ना गरीबों को कुछ नहीं मिलता तो सवेरे सवेरे वो डोसा लेने चला जाता है या फिर समोसा लेने चला जाता है। अब देख रहे हैं ना, ऐसे कुछ होता है। फिर अपने उसका भाई है, उसके भाई के लिए कुछ लेने जाता है, वो सौरभ जोशी का भी वही है। आप देखते हैं उसको पीयूष ने ऐसा मांगा, ऐसा डिमांड कर दिया तो ये जाना, वो साइकिल टूट गई, इसी का साइकिल आना है, कुत्ते का खाना लेने जाना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भैया आपको भी ये सब करने हैं और बहुत ईजी है सर, इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। जैसे कि मैं टेक का बनाता हूँ, टेक के बनाने के लिए क्या ऐसा थोड़ी मैं मास्टर हूँ, मैं शुरू से सब कुछ जानता हूँ। मैं मोबाइल मैंने कुछ नहीं जानना था, मुझे कुछ जानना नहीं था। मैंने तो देखा 1 साल 2 साल ऐसे ही देखता रहा, ये कैसे होता है, वो कैसा होता है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स अक्सर देखा करता था बड़े यूट्यूबर्स का। देखा सीखा भाई, चलो भाई मैं भी बनाता है कि एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ और मैंने बना लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से होता है। अब उसमें क्या है ना, स्क्रिप्टिंग होता है कि हाँ इसके बाद ये बोलना है, ये टॉपिक पे बात करना है। ये सब टेक में बहुत झमेला है भैया। ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉग में बस आप बनाते रहो। ठीक है, आपको बनाते रहना है। ठीक है, और कुछ नहीं, रोज़ का रोज़ बताते जाना। कुछ नहीं तो कुछ भी बता दो यार, चलता है। आपको फेमस होना है, लेकिन हाँ मेन होना चाहिए ना कि प्रोग्राम और प्लान के साथ बनाना हो। आपको लास्ट जो 10-11 मिनट हो, आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बस एक चीज़ है, आपको प्लान के साथ करना है। 5-7 जो पॉइंट्स बताया ना मैंने पीछे, एक करके वो सारे को अपने कागज़ में लिख लो और उसको क्या करना कि रिपीट करना है। 7 दिन बाद उसे रिपीट करना, फिर 7 दिन बाद उसे रिपीट करना। 7 पॉइंट्स को हर सप्ताह रिपीट करो। अब देखोगे कैसे नहीं सफल होते हो।
ये चीज़ तो आपको करने पड़ेंगे दोस्तों। इसके बाद आपका जो है ब्लॉग बूस्ट कर जाएगा, बूम कर जाएगा। आप कमेंट में लिखोगे भाई साहब थैंक यू, मैंने इस प्रोसेस को अपनाया और आगे बढ़ गया। अगर ऐसा होता है कमेंट करो भाई, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना करो, लेकिन करो, ठीक है। मुझे अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। तो चलो भाई, हो गया, ये मेरा आउटडोर शूटिंग था। ये भी अभी शाम हो रही है, ठंड भी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना भाई मेरे। अभी अंत करता हूँ, कल फिर मिलता हूँ इसी वक्त इसी टॉपिक पर, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय झारखंड, जय भारत।